हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो लेक्चर में आपने देखा था हमने डेटाबेस से डेटा फैच करके यहाँ टेबल में डिस्प्ले किया है। एंड अब मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इसमें डेटा टेबल को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, डेटा टेबल क्या होता है, जिनको नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ कि ये जो टेबल है, हम चाहते हैं जब इसमें एंट्रीज ज़्यादा हो जाए तो एक नंबरिंग नीचे आ जाए, पेज नंबर आ जाए। एक पेज में 10 एंट्री, फिर 2 नंबर पेज पे क्लिक करें तो बाकी 10 एंट्रीज, या फिर कुछ सर्च का ऑप्शन हो, कुछ एक्सपोर्ट के बटन्स हो, तो वो कैसे हो सकता है? इजीली हो सकता है डेटा टेबल की हेल्प से। तो आपको सर्च करना है गूगल पे डेटा टेबल। तो मैं सर्च कर लेता हूँ डेटा टेबल्स विथ एक्सपोर्ट बटन्स। ठीक है, तो मैंने सर्च किया डेटा टेबल विथ एक्सपोर्ट बटन। ओके, तो ये वेबसाइट मेरे पास ओपन हो गई है। डेटा टेबल एक्सपोर्ट बटन्स। ओके, तो यहाँ से आप यहाँ देख सकते हो, मुझे टेबल कुछ इस तरीके का चाहिए। मैं चाहता हूँ ये कुछ एक्सपोर्ट बटन्स आ जाएं, पीडीएफ के फॉर्म में हम डेटा को एक्सपोर्ट कर पाएँ, सीएसवी फाइल के फॉर्म में, एक्सेल फाइल के फॉर्म में, या डेटा कॉपी कर पाएँ, एंड सर्च का ऑप्शन आ जाए। ठीक है, इस तरीके से हम सर्च कर पाएँ किसी फील्ड के डेटा के अकॉर्डिंग, और हमारे पास इस तरीके से पेज नंबर्स आ जाएं। तो उसके लिए आपको क्या कोड करना है वो आपको नीचे दिया हुआ है। आपको यहाँ बताया कि जावास्क्रिप्ट का ये कोड आपको अपने कोड में यूज़ करना है, एंड ये कुछ CDN लिंक्स हैं। ठीक है, तो ये आपको यूज़ करने हैं। एंड इसी तरह HTML की बात करें तो HTML में हम टेबल तो ऑलरेडी बना चुके हैं, बट हमारे टेबल में हमें ये ID देना है। CSS के भी कुछ लिंक्स हैं, वो भी हमें यूज़ करना है। तो ठीक है, 1 बाय 1 हम करते हैं। पहले जावास्क्रिप्ट के अंदर आते हैं, और ये जो कोड दिया है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। इसको कॉपी करके मैं हमारा जो नेविगेशन बार है उसमें यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, नेविगेशन बार में यूज़ करने से क्या होगा कि बार बार हमें सभी पेजेस में नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है, वैसे तो हमारे जो डेटा डिस्प्ले करने वाले पेजेस होंगे उसी में हमें रिक्वायरमेंट आएगी, बट हम चाहें तो नेविगेशन में भी रख सकते हैं, या फिर जो भी हमारे सर्च करवाने वाले पेजेस हैं, व्यू करने वाले पेजेस हैं, उसमें हम सब में रख सकते हैं। ठीक है, बट उसमें हमें बार बार सभी में रखना पड़ेगा, तो इसीलिए नेविगेशन में मैं ट्राई करता हूँ, क्योंकि नेविगेशन हम सभी में इंपोर्ट करेंगे। ओके, तो नेविगेशन, एडमिन नेविगेशन के अंदर हम आते हैं, और यहाँ पे मैं इसका कोड लिखता हूँ। तो यहाँ पे मैं कमेंट करके लिख देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए कि यहाँ हम डेटा टेबल वाला कोड लिखने वाले हैं, मतलब डेटा टेबल के CDN जो भी हमें दिए हैं वो हम इंक्लूड करेंगे। ओके, तो यहाँ कमेंट में मैंने लिख दिया डेटा टेबल स्टार्ट, एंड यहाँ पे मैंने लिखा डेटा टेबल एंड। ठीक है, तो ये HTML का कमेंट होता है, स्मॉलर देन एक्सक्लेमेशन माइनस माइनस एंड माइनस माइनस ग्रेटर देन। ओके, तो सबसे पहले तो मैंने ये कोड लिख दिया, एंड ये जो कोड है वो जावास्क्रिप्ट का कोड है, तो इसको हमें किसके अंदर लिखना पड़ेगा? स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये जावास्क्रिप्ट jQuery का जो कोड होता है वो आप स्क्रिप्ट टैग के अंदर रखते हो। ओके, एंड उसके बाद हमें यहाँ पे जो CDN दिए हैं वो हम सारे के सारे कॉपी कर लेते हैं, एंड ये सब जावास्क्रिप्ट .js फाइल के लिंक्स हैं। तो कोई भी आप एक्सटर्नल JS का जो CDN होता है, या एक्सटर्नल JS की फाइल होती है, जावास्क्रिप्ट की फाइल होती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? स्क्रिप्ट src, एंड उसके बाद आप ये लिंक बताएंगे।
डबल कोट्स को यहाँ क्लोज किया एंड स्क्रिप्ट को क्लोज कर दिया। तो यही वर्क मुझे सभी के साथ करना है। तो सभी के आगे मैं स्क्रिप्ट टेक को ओपन करके src एट्रीब्यूट लगा दूंगा एंड लास्ट में मुझे क्लोज भी करना पड़ेगा सभी में। ओके, अब लास्ट में हमें क्लोज करना है। डबल कोट्स को मैं क्लोज करूंगा ग्रेटर देन एंड स्क्रिप्ट टेक को क्लोज करूंगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी दूसरे प्रोजेक्ट्स में भी देख चुके हैं। ऑलरेडी हम जिम मैनेजमेंट एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट का कोड कर चुके हैं, तो ये आपको ऑलरेडी पता होगा। नहीं पता है तो आप वो वाले एग्जाम्पल्स, वो वाले प्रोजेक्ट्स के ट्यूटोरियल भी देख सकते हो, मेरे चैनल पे आपको वो मिल जाएंगे। ओके, एंड इस जावास्क्रिप्ट का सारा वर्क हो गया। उसके बाद हम आते हैं एंड देखते हैं HTML। हमें जस्ट अपने टेबल में ये आईडी देना है। तो ये एग्जाम्पल नाम का हमारा आईडी है, इसको मैंने कॉपी कर लिया एंड मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा जो टेबल था, तो टेबल में हमने यहाँ पे ये जो हमारा टेबल है इसमें मैं एक आईडी प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पे मैंने आईडी दे दिया एग्जाम्पल, आईडी इक्वल टू एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आईडी मैंने यहाँ पे क्यों दिया है, क्योंकि हमारा जो नेविगेशन वाले पेज में आप देखोगे कि यहाँ पे जो मैंने जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा हुआ है उसमें आप देखो यहाँ पे आईडी क्या दिया हुआ है, हैश एग्जाम्पल। ठीक है, हैश आईडी को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है। ओके, एंड उसके बाद CSS के 2 लिंक हमें दिए हुए हैं, तो इन दोनों लिंक को भी हम कॉपी कर लेते हैं एंड इसमें हम पेस्ट कर लेते हैं नेविगेशन बार में। ठीक है, नेविगेशन बार मीन्स जो एडमिन अंडरस्कोर नेविगेशन हमारा पेज है उसके अंदर मैं इसको रख लूँगा। ओके, तो ये सारे जावास्क्रिप्ट के CDN देने के बाद में ये 2 CSS के जो CDN है उनको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। एंड जो एक्सटर्नल CSS फाइल्स होती हैं या CDN होते हैं उसको हम कैसे इंक्लूड करते हैं, लिंक टेक के थ्रू करते हैं। लिंक रिलेशन इक्वल टू, एंड यहाँ पे मैंने इसको क्लोज कर दिया। सेम यहाँ पे भी नीचे मैं करूँगा, लिंक रिलेशन इक्वल टू डबल कोड, यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया और लास्ट में मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, एंड अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। तो जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया तो यहाँ पे डेटा टेबल आ जाना चाहिए। डेटा टेबल आ भी गया है, बट कुछ आउटपुट यहाँ पे करेक्ट नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हो सकता है कुछ हमारा मिस्टेक हो यहाँ पे, एक बार मैं फिर चेक कर लेता हूँ। सारे CDN हमने यहाँ पे डाल दिए, ये दोनों CDN भी डाल दिए एंड जावास्क्रिप्ट की सारी फाइल्स हमने डाल दी। एक बार हम फिर से चेक कर लेते हैं। यहाँ पे jQuery 3.5.1 यूज़ किया गया है और हम ऊपर देख लेते हैं हमारा कौन सा jQuery था। ऊपर भी हमारा 3.5.1 था, तो इसको 2 बार इंक्लूड करने की वैसे ज़रूरत नहीं है। jQuery ऑलरेडी ऊपर भी हमने इंक्लूड किया है, तो इसको मैं हटा देता हूँ। एंड उसके बाद मैं लिंक्स देख लेता हूँ कि सारे लिंक्स मैंने यूज़ किए हैं या नहीं किए हैं। एक बार मैं CSS को चेक कर लेता हूँ। लिंक रिलेशन इक्वल टू, ओके, तो यहाँ मैंने गड़बड़ किया है। CSS हम कैसे इंक्लूड करते हैं, हम क्या लिखते हैं, लिंक रिलेशन इक्वल टू स्टाइल शीट। ओके, और एक और एट्रीब्यूट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे href। ठीक है, तो ये कोड हमने यहाँ पे गलत किया था इसका। ओके, तो इसको मैं करेक्ट कर लेता हूँ।
लिंक रिलेशन इक्वल टू स्टाइल शीट एंड देन आफ्टर HREF में हम अपना ये लिंक प्रोवाइड करते हैं। तो इसीलिए उसका डिज़ाइन परफेक्ट नहीं आ रहा था, क्योंकि CDN जो CSS के थे वो हमने सही से अप्लाई नहीं किए थे। ओके, तो अभी भी हमारा यहाँ पे कोई वर्क नहीं हो रहा है। अब तो सब कुछ परफेक्ट है, लिंक रिलेशन इक्वल टू स्टाइल शीट, HREF भी दे दिया। ठीक है, एक बार मैं वापस JS की फाइल यहाँ पे लगा के देख लेता हूँ, शायद उससे तो प्रॉब्लम नहीं आ गई है। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब मैंने इसको रिफ्रेश किया। ओके, तो ये डेटा टेबल यहाँ पे आ चुका है। मैं इसको दूसरे ब्राउज़र में ओपन करता हूँ। ओके, तो डेटा टेबल तो यहाँ पे आ गया है, बट अभी भी यहाँ पे ये जो मार्जिन है वो परफेक्ट नहीं आ रहा है। ठीक है, तो डेटा टेबल आपने देखा, डेटा टेबल किस तरीके से अप्लाई करते हैं। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में देखता हूँ इसमें क्या ये प्रॉब्लम आ रही है, ये मार्जिन परफेक्ट क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।